नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से शक्ति इस विषय पर इंडिया अलायंस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इसमें बार बार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते आ रहे हैं। जब शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस की सभा हुई थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन तभी हुआ था और राहुल गांधी का भाषण उस सभा में हुआ। तभी राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी तो एक चेहरा है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस चेहरे के पीछे जो शक्ति है, और उस शक्ति का नाम उन्होंने क्या लिया तो ईवीएम है, ईडी है, सीबीआई है। इस तरह की जो संस्थाएं हैं या ईवीएम जैसी जो योजना है जो चुनाव में उपयोग में आती है, तो इसके वजह से नरेंद्र मोदी जीतते हैं। इस शक्ति को हमें खत्म करना है, इसको समाप्त करना है। तो नरेंद्र मोदी सिर्फ चेहरा है, इस तरह के आरोप उन्होंने किए। और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट पर बात रखी और उन्होंने कहा था कि देखिए, भारत में जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इनके बारे में किस तरह की बातें इंडिया अलायंस करती है। जिनको हम शक्ति कहते हैं, उसी शक्ति को ये खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई जो है, जो अभी दिखाई दे रही है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है। तो ये इंडिया अलायंस ने जिस तरह से शक्ति को खत्म करने की बात की है, तो वो इंडिया अलायंस और एक तरफ इस शक्ति की पूजा करने वाले लोग, इनके बीच की ये लड़ाई है, इस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा। और इसके बाद एक तरह से शक्ति इस शब्द का इस्तेमाल हर भाषण में होने लगा। तो पिछले कुछ दिनों से शक्ति शब्द का इस्तेमाल होते आ रहा है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने शिव शक्ति पॉइंट इसको मंजूरी दी है। आपको पता होगा कि पिछले साल जब चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर उसका लैंडिंग हो गया, वहां पे विक्रम लैंडर उससे बाहर निकला और उसका भी लैंडिंग उसमें हो गया कुछ दिनों के बाद, तो उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाना चाहिए। इस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। तभी कितनी आलोचना हुई, आप हम सब लोगों ने देखा है। जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि ये कोई प्राइवेट जमीन नहीं है, इसको कोई ऐसे नाम नहीं रख सकता, नरेंद्र मोदी ने ये जो नाम रखा है, इस तरह का कोई काम हो नहीं सकता, ये शिव शक्ति पॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन आज उसी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको मंजूरी दी है, उस पर मोहर लगाई है कि जहां पर ये विक्रम लैंडर लैंड हुआ था, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तो देख लिया आप लोगों ने कि किस तरह से शक्ति की विजय इसमें हो गई। एक तरफ तो यही सब विपक्ष बार बार नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को सामने लाकर, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय अभी हाल ही में आया था, लेकिन उसमें भी उनको जो कालिक पोतनी पड़ी खुद के चेहरे पर, वो सामने आ गई। तो अभी ये शक्ति का जो मुद्दा था, उस पर वो घेरने की कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के पीछे कोई तो शक्ति है, उसको हमें खत्म करना है। और शक्ति की पूजा करने वालों को एक तरह से उन्होंने चैलेंज किया था। लेकिन आज देख रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ही उस पर मोहर लगा दी कि ये पॉइंट जो है उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तो इस तरह से वापस एक बार मुंह के बल ये सभी विपक्ष गिर गए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।